हरियाणा में चुनावी संग्राम के बीच एक बार फिर कांग्रेस में कलह कथा ने जोर पकड़ लिया। सूबे में कांग्रेस की स्थिति और पार्टी में बन रही परिस्थिति पर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। किरण कार्यकर्ताओं के समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है और इसी कड़ी में पिछले दिनों जींद किरण चौधरी पहुंची थी और आगामी उनके क्या कार्यक्रम है और इसके अलावा हरियाणा के तमाम जो सियासी मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त किरण चौधरी मौजूद है। मैम, आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 10 तारीख को आप जींद में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। अगले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और कार्यकर्ता जब आप मिल रहे हैं तो किस तरीके से, कितना जोश उत्साह उनमें आप देखते हैं? बहुत ही जबरदस्त जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है और मैं भी नहीं समझ सकती थी कि इतना जोश कार्यकर्ताओं के अंदर होगा। और आपने खुद देखा है कि हर जिले के अंदर जहां जहां हमारा रात्रि पड़ाव होता है और पूरे दिन के 2 दिन के प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से लोग जो हैं उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, सारी बातचीत रख रहे हैं। तो ये इस कड़ी के अंदर जो है अभी 6 सबसे सलाह मशवरा किया गया कि चूंकि उसमें कुछ लोगों के नजदीकियों को ही ज्यादा तरजीह मिली है, तो आप उस डेलीगेट्स की सूची या फिर आने वाले दिनों में जो कह रहे हैं कि संगठन की नियुक्तियां भी हो जाएंगी, उन पर भी संशय है? फिर नहीं, हमारे से तो बातचीत भी नहीं करी गई, ना हमारे से नाम मांगे गए। जो है, जो औपचारिकता होनी चाहिए थी कि हमारे से भी पूछा जाना चाहिए था, हमारे से तो पूछा नहीं गया। आप समझ रहे हैं? और साथ की साथ जो है ये हमारे को जो भी अब जिस तरह से भी उसके अंदर डाला है, कोई किसी को कहीं से डाल रखा है, किसी को कहीं से डाल रखा है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है ये समन्वय तरीके से जो है अगर करी जाती तो और भी अच्छा होता। देखो, सारे कार्य जो सूची के अंदर आए हैं सबका स्वागत है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रह गए हैं बेचारे, है ना। और वो क्यों रह गए हैं उनको बताना चाहिए था भाई कि तुम क्यों रह गए हो, है ना। अब वो जो सीनियर लोग हैं जो जहाँ के जिस इलाके के हैं उनको एडजस्ट करा नहीं गया है और बाहर से लोगों को लाकर वहां पर डालकर एडजस्ट कर दिया गया है। तो फिर इसके ऊपर जो है लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त रोष है इस बात का। बड़ी बात देखने को मिल रही है कि अगर कोई रोहतक जिले का नेता है तो वो जींद में पदाधिकारी बना दिया, कोई करनाल का है तो उसको कुरुक्षेत्र में पदाधिकारी बना दिया। ये क्या मतलब, ये समझ? अब मैं आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रही हैं, आपके किरण कार्यकर्ताओं के समक्ष उस कार्यक्रम में भी आपको इस तरह की शिकायतें मिल रही होंगी। अब मैं मसलन तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि तोशाम से श्रुति चौधरी और मैं दोनों, हम तोशाम से बनकर आए हैं, हम कहीं बाहर से नहीं बनकर आए। हम अपने क्षेत्र के अंदर, हालांकि श्रुति चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं, तो वो कहीं भी भिवानी महेंद्रगढ़ से कहीं से भी बन सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको अपने वहां तोशाम से बनाया क्योंकि हम बाकी जगह के जो कार्यकर्ता हैं उनका हक नहीं मारना चाहते थे, समझ रहे हो। तो हम इसलिए बाहर के लोगों का हमने नहीं करा। तो लेकिन यहाँ पर जो है मुझे जो लोगों ने बताया, मुझे नहीं मालूम है, लोगों ने बताया कि बाहर के लोगों को इधर से उधर डाल रखा है, तो नेचुरली रोष तो लोगों के अंदर होता ही है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद आदमपुर का उपचुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर गठबंधन सरकार के लिए, जो भी राजनीतिक दल है सभी के लिए अपने अपने स्तर पर साख का सवाल है। ऐसे में आप चुनाव प्रचार में उतरेंगे कांग्रेस की मजबूती के लिए? बिल्कुल, पूरी तरह से उतरेंगे। कांग्रेस की समर्पित सिपाही हूं मैं और मान सम्मान के साथ जो भी लड़ेगा वो हमारे को बुलाएगा तो हम जरूर उतरेंगे। वो इलाका जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट का क्षेत्र रहा हुआ है एक समय पर, और जो है हमारे बहुत अच्छे तगड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी जो है उनको मान सम्मान के साथ जो है अगर दिया जाएगा तो क्यों नहीं, हम तो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए बिल्कुल उतारू हैं। जी, लेकिन आप जनता टीवी के माध्यम से जो आपके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जब कार्यकर्ताओं के समक्ष जा रहे हैं तो इस तरीके की भी चीजें प्रचारित हो रही है कि कुछ दिनों की मेहमान है किरण चौधरी कांग्रेस में, तो ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकले हैं पदयात्रा पर और हजारों मील जो है वो पदयात्रा तय करेंगे। ये पहली बार जो है किसी नेता ने ये काम करा है और आप देख रहे हैं किस तरह का उनको समर्थन, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आगे बुलंदियों के ऊपर लेकर जाने के लिए मैं भी पूरे हरियाणा के अंदर इसी दौर पर निकली हूँ। जो उनका मैसेज है, नफरत को दूर करना, सद्भावना का, 36 बिरादरी को इकट्ठा जोड़ना, ये बहुत हमारे लिए अनिवार्य है। आज जो नहीं है हमारे जो हो रहा है वो 36 बिरादरी को जोड़ना और जो है पूरा जो है जो ये महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, आपकी भ्रष्टाचार हो गया
और ये सारी ये जो इस तरह के जो ये रावण रूपी जो चीजें सामने आ रही हैं, इनका मैसेज फैलाना कि क्या हालात आज के दिन जो हैं प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं, ये राहुल गांधी जी का मैसेज लेकर मैं पूरे हरियाणा के अंदर निकली हूँ कार्यकर्ताओं के द्वार। लेकिन मैम एक मेरा सवाल आपके संगठन और उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, उसके बाद सरकार के कार्यकाल पर बात करेंगे। ये जो 2005 तक जो कांग्रेस थी लोकसभा में, पूरे हरियाणा की तमाम लोकसभाओं पर कांग्रेस थी 2004 में, फिर 2005 में 90 में से 67 सीट लेकर कांग्रेस आई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की स्थिति तो लगातार खराब होती गई। 2009 का नतीजा देख लीजिए, बहुमत नहीं मिला, 2014 का देख लीजिए, और उसके बाद 2019 में तो कांग्रेस की स्थिति आप देखते हैं कि लोकसभा की एक सीट तक आपकी पार्टी को नहीं मिली। तो ये स्थितियां जो बनी उसके लिए जिम्मेदार कौन है हरियाणा कांग्रेस में? नहीं, हरियाणा कांग्रेस में कौन जिम्मेदार है की बात नहीं मैं कहूंगी। ये इसकी ये स्थिति इसलिए आई कि एक तो छत्तीस बिरादरी हमारी बिखर गई, दूसरी बात ये है कि जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो अपना मायूसी से घर बैठ गया ज्यादातर। तो जब कांग्रेस जो ज्वलंत पार्टी कैसे होती है, जब कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ जो है आगे बढ़ता है। 2005 के अंदर सबने बहुत जबरदस्त तरीके से, सारे नेताओं ने अपने अपने इलाके के अंदर जो है जोर लगाया। सबने, हर एक कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारे जो हैं लोग हैं, इस तरह सक्षम लोग हैं जिनके पास अपना वोट बैंक है, तो सबने इकट्ठा मिलकर ये काम करा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो है इतनी भारी बहुमत के अंदर 67 सीट्स लेकर आई। अब उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई तो कमी बहुत जबरदस्त रही कि हम 67 से उठाकर 40 पे आ गए, 40 से फिर उठाकर हम 13 पे आ गए। तो ये तो हमारे को सोचने वाली बात है कि ये इतना हमारी जो हमारी सीटें घटती गई, और पिछली बार भी जो हमारी 30 सीटें आई, 30-31 सीटें आई, वो भी इसलिए आई क्योंकि लोगों के अंदर रोष इतना था सरकार के प्रति, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो है अगर पूरी तरह से इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई करी होती तो निश्चित तौर पे सरकार हमारी आनी थी। मैम, सरकार के जो गठबंधन सरकार है उसके 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की पिछले कार्यकाल को मिला लें तो ये 8 साल हो जाएंगे हरियाणा में भाजपा को सत्ता में आए हुए। हालांकि अभी 3 साल से गठबंधन की सरकार है। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस सरकार के कार्यकाल को तमाम मुद्दों पर? अब जहां जिले जिले में मैं जा रही हूँ, हर जगह यही बात है। देखो, महंगाई का एक बहुत जबरदस्त मुद्दा है। महंगाई ऐसी चीज है जो हर एक की जेब को काट रही है, और बेरोजगारी जो है इतनी जबरदस्त है कि नौजवान युवक जो है वो हताश घूम रहा है। अब आय तो आपकी किसी की बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आदमी अपना गुजर करना जो है उसके लिए मुश्किल हो गया। फिर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ही व्यापक रूप से जो है चल रहा है। कानून व्यवस्था वैसे ठप हो गई है सारी, जो है ये दूसरी तरह का जो असामाजिक तत्व हैं उनका बोलबाला हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो ड्रग की चपेट के अंदर इतना आ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, कल जब मैं जींद में गई वहां पर मुझे ये लोगों ने ये बात बताई कि तो मैंने जब ये बात पूछी, कई युवक मेरे पास आए इकट्ठे होकर, तो उन्होंने कहा, कहते हैं मैडम हम करें क्या, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, अब अपने आप को कहते मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह की बात जब आने लगती है, जब इस तरह की हताशा होने लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि खेल किस बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को जो है ये धरातल के ऊपर क्या हो रहा है वो जानकारी के लिए मैं निकल रही हूँ। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि आज मंडियां हैं उनमें खरीद अच्छे से हो रही है, किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी विशेष गिरदावरी करवा रहे हैं, बेरोजगारी हरियाणा में नहीं है। जो सरकार के पास आंकड़ा है, सरकार कहती है कि उसके मुताबिक हरियाणा में कोई बेरोजगारी जैसी स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दावा सरकार कर रही है। मैं कल जींद की बात बता रही हूँ, मंडियां भरी पड़ी हैं, खेत में तो किसान पिट गया और मंडियों के अंदर जो है वैसे पिट गया, मंडियों से उठान ही नहीं हो रहा है। अब मैं तो शाम की मंडी में गई, 3 दिन पहले तो शाम की मंडी में गई, वहां पे ये बाजरे की जो है खरीद हो रही थी। तो वहां पे मेरे को सारे किसान इकट्ठे हो गए, क्योंकि एकदम निरीक्षण में कर लेती हूँ, इधर उधर चली जाती हूँ। जब तो किसान भाइयों ने मुझे बताया, कहते हैं जी 23,500 का जो है MSP है बाजरा की, और 19,500 के ऊपर जो है हमारी खरीद हुई है। मतलब कुछ दिन तक जो है 10,000 कट्टे जो हैं, जब मैं 3-4 दिन पहले गई थी, 10,000 कट्टे जो हैं 19,500 के ऊपर हमारी खरीद हुई, और बाकी जो है वो भवंतर योजना में हमारे को सरकार डालती है, तो हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन कहते हैं इस बारी क्या हो रहा है, ये तो शाम मंडी की बात बता रही हूँ मैं, कि बाजरा का जो है
19.5 था, 19.5 से जो है उन्होंने 18.5 करके और अब 18 के ऊपर जो है खरीद करनी शुरू कर दी। तो मतलब किसान को तो नुकसान हो गया। तो मैंने ये बात मांग उठाई और आपके जरिए फिर उठा रही हूँ कि आप जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो है 23.5 बाजरा का, 2350। आप भवंतर योजना जो है उसके अंदर तहत जो है किसान को जो है पूरा करके दीजिए। जो उसका जो 400 आप डाल रहे हो, 400 तो पूरा होगा नहीं, तो जितना उसकी और कमी है वो पूरा करके आप डालिए। वैसे ही किसान की लागत इतनी हो गई है, इतना जबरदस्त उसको जो है उसके ऊपर लागत इतनी है कि वो लागत ही पूरी नहीं होती है। फिर आप एमएसपी भी अगर आप उसकी काटोगे, और इस तरह से जो है निर्देश दिए गए हैं मंडी के अंदर कि आप 1800 के ऊपर आप लोगे और भवंतर योजना में आप उसको पूरा भरपाई नहीं करोगे, तो ये तो किसान के साथ बहुत बड़ा छलावा है। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री तो अभी विदेश दौरे पर होकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों के लिए हम अच्छी तकनीक हो, किसानों को बेहतरी के लिए सरकार तमाम प्रयास करेगी। विदेशी राज्य जो विदेश है वहां पर भी कुछ अगर अच्छी तकनीक है तो वो हम हरियाणा में इम्प्लीमेंट करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री तो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं हरियाणा को किसानों को लेकर। हाँ, हरियाणा के कृषि मंत्री के बारे में सबको मालूम है, और ये विदेशों के दौरे जो कर रहे हैं, विदेशों से ही मेरे ख्याल में वहां से इन्होंने ये दिए होंगे, ये ऑर्डर्स दिए होंगे कि किसानों को जो है पूरी तरह से बर्बाद करा जाए। पहले तो जो किसानों के ऊपर टिप्पणी इन्होंने करी हुई है वो हर एक आदमी जानता है, वो तो भगवान बचाए ऐसी टिप्पणी से, जो मतलब किसानों की मौत के ऊपर जो मखौल उड़ा सकते हैं, तो फिर उनसे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। और अब जो है आप खुद देख रहे हैं, मैं तो शाम की मंडी की बात आपको बता रही हूँ कि किस तरह से 1950 के ऊपर जो खरीद हो रही थी वो 1800 के ऊपर लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे कल मैं गई जींद के अंदर, सारी जगह वहां मंडियां भरी पड़ी हैं, उत्थान ही नहीं हो रहा है। वहां पे जो है पानी भरा पड़ा है, वहां पे जो है कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है किसी तरह से। तो ये सारी बातें जो हैं ये खाली इनकी हवाई हैं, धरातल के ऊपर सारा कुछ फेल हो चुका है एग्रीकल्चर में। अंतिम सवाल है मैम, एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी 14 अक्टूबर को हम बैठक करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और दोनों राज्य मिलकर कोई समाधान निकाल लेंगे। आपको लगता है कि एसवाईएल का पानी खासतौर पर दक्षिण हरियाणा, जिस क्षेत्र से आप खासतौर पर आते हैं, वहां पर पानी मिलेगा किसानों को? हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी इनकी दोनों की बैठक होगी, अब उस बैठक के अंदर कुछ अच्छा निकला है तो अच्छी बात है। देखो, दक्षिण हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी ने ये नहर अलग से इसलिए निकाली थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, किल्लत है, और वहां पर किसानों की आंखों के अंदर पानी जरूर है लेकिन उनके खेतों के अंदर पानी नजर नहीं आता, आज भी बहुत बुरे हाल हैं। तो ये नहर इसलिए निकाली गई थी, ये मंशा के साथ कि बंसीलाल जी जानते थे, एक एक इलाके को अच्छी तरह से जानते थे, और वो बनाकर तैयार करी गई पूरे हरियाणा की तरफ से। सारे सरपंचों को ले जाकर वहां दिखाया गया कि किस तरह से नहर तैयार है। पंजाब के अंदर जो नहर बननी थी उसका पैसा भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार चली गई। अगर सरकार चौधरी बंसीलाल जी की रही होती, दक्षिण हरियाणा को पानी जो है आज के दिन मिल गया होता, आज तक मिल गया होता। क्योंकि आप जानते हैं जो काम लेकर वो चला करते थे उसको पूर्ण करा करते थे, और एक बारी जहां जबान दे दी, जो काम कार्य करा वो समय से पहले पूरा करा उन्होंने। सारा हरियाणा इस बात को जानता है। अब उसके बाद जो सरकारें आई वो जो है इसके ऊपर सारी की सारी राजनीति शुरू हो गई, कोर्ट के अंदर केसेस चलने लगे। आज जो है दक्षिण हरियाणा ये जो है एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया है, और ये कितने साल हो गए हैं, अभी तक तो जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अब अभी तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं है। अब जो है चुनाव जब आते हैं, जब इसके ऊपर जो है बातचीत शुरू हो जाती है, कभी उपवास रखे जाते हैं, कभी कुछ रखा जाता है। तो मेरा मानना तो ये है सच्चाई में कि ये एसवाईएल की जो नहर है ये राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है। धन्यवाद मैम, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जो इस अंदाज के लिए जानी जाती है, तमाम मुद्दों पर उसी अंदाज में बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया है। खासतौर पर जो कांग्रेस में नेताओं के मान सम्मान को लेकर एकजुटता नहीं है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, और इसके साथ साथ सरकार के कार्यकाल में जो तमाम विफलताएं हैं उनको भी किरण चौधरी ने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।